हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बढ़िया खस्ता क्रिस्पी ठेकुए जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और आजकल छठ पूजा चल रही है तो उसके लिए तो एकदम ये महाप्रसाद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सूखा हुआ नारियल, जो कि जिसको गोला भी बोलते हैं। उसको बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद में मिक्सर जार में इसको डाल देते हैं और इसका साथ में हमें डालना है 1 चम्मच सौंफ। दोनों को हमें बारीक दरदरा सा पीस लेना है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं और सौंफ को जो खलबट्टा होता है उसमें कूट सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पिसा हुआ थोड़ा दरदरा होता है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा दरदरा मिक्सी में पिसा हुआ ही यूज़ करूँगी। तो ये हमारा गोला और सौंफ तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 कप जितनी शक्कर या फिर गुड़। आपके पास गुड़ या शक्कर जो भी हो वो आप 1 कप ले लीजिए और उसमें आधा कप पानी डाल दीजिए। मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई है, लेकिन आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से चलेंगे तो आप 1 कप शक्कर में आधा कप पानी डालकर अच्छे से उसका घोल बनाकर रख लीजिए। अभी हम चलते हैं आटे की तरफ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है और ये 2 कप के जितना गेहूँ का आटा है। इसमें हम जो सूखा हुआ नारियल और सौंफ हमने दरदरा पीसे थे उसको डाल देंगे और साथ में आधा कप जितना देसी घी डाल देंगे। ठेकुए में देसी घी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आपको देसी घी यहाँ पर यूज़ करना है। डालने के बाद में अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। और यहाँ पर ठेकुए में एक और मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि हम आधा कप चीनी डालेंगे, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं इसमें आधा कप यहाँ पर चीनी अभी गूँथने से पहले। और अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी जो है वो स्किप कर दी है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। जो हमने शक्कर का घोल बनाया था पानी के साथ में मिक्स करके, अब हम उसको डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि हमें जो आटा लगाना है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और सूखा सूखा भी नहीं रखना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप ये घोल मिक्स कीजिएगा शक्कर का और आटे को लगाते जाइएगा। बहुत इजीली लग जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि आपका घोल पतला ना हो जाए, क्योंकि अगर पतला होने के बाद आप इसमें आटा मिलाएंगे भी तो आपका जो आटा है वो अच्छे से स्मूथ नहीं बनेगा। जैसे अभी यहाँ पर ये सूखा सूखा सा थोड़ा रह गया तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाऊंगी, जिससे कि ये अच्छे से पूरा अच्छे से स्मूथ बन जाए। और जो इसके अंदर घी भी है ना, वो भी जब हम इसको मलते जाएंगे ना तो घी भी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, हमारे हाथों पर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आटा है वो अच्छे से लग गया। अभी ये थोड़ा खिला खिला हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद डालती जाऊंगी जो हमारा घोल है, और इसको गूँथती जाऊंगी। हथेली से इसको अच्छे से आपको गूँथ लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम नरम बन जाएगा। और एक बार आप बीच में इस तरह से थोड़े ये जो पेड़ी बनाते हैं हम आटे की, उस तरह से बना के देख सकते हैं। अगर पेड़ी आपकी अच्छे से बन रही है, स्मूथ बन रही है, तो इसका मतलब आपका आटा अच्छे से लग गया है। तो आटा हमने यहाँ पर गूँथ लिया। अभी आपको दिख रहा होगा आटा हमारा बिल्कुल देखने में स्मूथ लग रहा है। उसके बाद में आटे में से हमें छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा छोटी भी मत रखना आप, लेकिन छोटी एक बार के लिए चल जाएगी, थोड़ी होगी तो बड़ी नहीं रखना, फिर उसको फ्राई करने में दिक्कत होती है। तो पहले ही हम छोटी छोटी लोइयाँ और एक सार आपको बनानी है। ऐसा नहीं है कोई छोटी हो जाए या कोई बड़ी हो जाए। और उनको ना जैसे लड्डू होते हैं ना, गोल गोल टाइप में बनाइए, क्योंकि अगर आप उसको बाद में फिर हाथ से गोल लाई में लेके आओगे तो वो ईज़िली नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी डला होता है और साथ में इसमें हमारा नारियल भी डला हुआ है, जिसकी वजह से ये आटा बाद में सेट नहीं होता है। एक बार जो गुथ गया है उसके बाद में दोबारा इसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये अपनी शेप बार बार नहीं चेंज करता इजीली। तो इस तरह से आपको गोल गोल बना लेना है। मैं आप देख रहे होंगे जो थोड़ी बड़ी भी है मैं उनको थोड़ा छोटा करते जा रही हूँ। मैंने इक्वल शेप में यहाँ पर ये ले रही हूँ। इस तरह से सारे आपको लड्डू जैसे ये पेड़ी बनाकर यहाँ पर रख लेने हैं। उसके बाद में हम इनको शेप देंगे ठेकुआ बनाने की।
तो अगर आपके पास ठेकुए वाला सांचा है तो ठीक है, अगर सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको देसी तरीका इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो ऐसे ही जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी ईज़ी और हेल्दी रेसिपी आपको मिलती रहेंगी। आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेड़े को लिया है और उसको थोड़ा इस तरह से शेप में दे रही हूँ, जैसे कि पत्ती का आकार होता है, लेकिन प्रॉपर पत्ती का एकदम शार्प शेप नहीं देनी है। थोड़ा हम पत्ती का तरह का आकार इसमें देंगे। आप देख रहे होंगे हमारा आटा कितना अच्छे से लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम चिकना दिख रहा है। और इस तरह से एक टूथपिक ले लेनी है, उससे आप इस पर पत्ती का डिज़ाइन बना देना है। इससे क्या है, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और किसी सांचे की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप फ्राई करेंगे तो ये जो इसकी शेप है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, वो एज़ इट इज़ बना ही रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ही मैं सारे ही जो हमारे ठेकुए हैं उनको शेप दे लूँगी। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कहीं से पतला हो जाए, कहीं से मोटा हो जाए। थोड़ा आपको अपने आप आइडिया लगाना है। और इसका जो ये ठेकुआ हम बना रहे हैं, ये पूरा इक्वल होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। पहले उसको एकसार कर लीजिए आप, उसके बाद में इसको टूथपिक से आप इस तरीके से लाइन बना दीजिए। और इसको आप बेलन से नहीं बेल सकते हैं, क्योंकि फिर वो बेलन पर चिपक जाएगा। और अगर आप बेलने की चाहते भी हैं, आपसे नहीं बन पा रहा है ऐसे ही एकसार, तो आप थोड़ा सा घी लगाकर तब इसको बेलिएगा, यानी कि रिफाइंड लगा के थोड़ा सा चिकनाई लगा के तब बेलिएगा। मैंने आपको 2 शेप दिखाए हैं जो कि हमारे पत्ती के आकार थे, और एक ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि गोल आकार में है। तो किसी भी चीज़ से, ढक्कन से, किसी कोई भी छोटी सी चीज़ हो, उससे आप बीच में एक सर्कल बना लीजिए। उसके बाद में कोई भी इस तरह की चम्मच लीजिए जो पीछे की साइड से थोड़ी अंदर की तरफ गहरी हो, और चम्मच से इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। या फिर कोई और आपके पास इस तरह का देसी जुगाड़ हो तो आप उसको भी अपना सकते हैं। और ये डिज़ाइन भी टिका रहता है, हमारे फ्राई करने के बाद में ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से ही मैंने सारे डिज़ाइन बना लिए के रख लिए हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, और टूथपिक भी नहीं है तो आप चम्मच से भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको कई तरीके से बनाना दिखा दिया, ईज़ी से ईज़ी टेक्निक आपको सिखा दिया। आप देख सकते हैं कि चम्मच से कितना जल्दी और कितना अच्छे से बन गया है। ये सारे मैंने यहाँ पर ठेकुए बना कर रख लिए हैं, और मेरे 2 कप में 15 ठेकुए ये बन गए थे। एक मीडियम साइज़ के थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। उसके बाद में हम गैस पर रख देते हैं कढ़ाई, और उसमें डाल देते हैं देसी घी, क्योंकि ठेकुए देसी घी में ही बनाए जाते हैं। ये प्रसाद होता है वैसे भी, तो अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो तब तो आपको ज़रूर ही देसी घी यूज़ करना है, और देसी घी में इनका टेस्ट आता है। देसी घी जब हमारा गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने एक एक करके धीरे से कढ़ाई में जो हमने ठेकुए बनाए थे आटे के, वो डाल दिए हैं। और आपको कढ़ाई में बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालने हैं, वरना ये टूट जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं ये अंदर से। तो इसलिए आप उतने ही कढ़ाई में डालें जितने इजीली एक बार में फ्राई हो सकें। और कढ़ाई भी आपको थोड़ी इस तरह की लेनी है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। और घी आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं बीच में, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। मैंने थोड़ा घी कम रखा है, फिर गर्म हुआ घी थोड़ा यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने कम ही घी में मैं कम कम करके ही इनको फ्राई कर रही हूँ। तो जब ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाए, उसके बाद में निकाल लेना है, और एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे आपको इन्हें कढ़ाई में डालना है। धीमी धीमी आंच पर सेकना है, ताकि अंदर तक पूरे अच्छे से ये सिक जाए, अंदर तक आटा ना रहे। और जब एक साइड से थोड़े सिकने लग जाएं तो आप इनको धीरे से पलट दीजिएगा, ये टूटे नहीं, टूटने का इनका डर रहता है। जब तक ये कढ़ाई से बाहर आने के बाद तो नहीं टूटते, ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन कढ़ाई में इनको थोड़ा सावधानी से ही पलटना पड़ता है। और आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है, और जो इनमें बीच बीच में क्रैक्स से आ रहे हैं ना, निशान से लाइनें से आ रही हैं, उससे क्या है कि इसका मतलब आपके जो ठेकुए बिल्कुल परफेक्ट बने, एकदम खस्ता बने हैं। और इनका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ऊपर बिल्कुल एकदम अच्छे से जैसे हमने बनाया था वैसा ही बना हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है। तो आप कोई भी टेक्निक से इजीली ठेकुए का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही क्रिस्पी थे, और आप बनाकर इनको 4 से 5 दिन के लिए रख भी सकते हैं। नॉर्मली आप बच्चों को घर में जैसे बिस्किट की जगह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और आप मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाय।